इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इंग्लिश अगर आपको बोलना सीखना है तो आपका टेंसेस का आना बहुत ही ज़रूरी है, जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो मैं आपको 100% की गारंटी दे सकती हूँ, फिर आपकी टेंस में कोई डाउट्स नहीं होगी। मैं बहुत ही ईजी वे में आपको सब कुछ क्लियर करवा दूंगी। तो बस आपको क्या करना है, मेरे साथ एंड तक प्रैक्टिस करना है। मैं जो जो क्वेश्चन आपको दूंगी उसे सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता है टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल, समय। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की भी 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स, पास्ट के भी 4 टाइप और फ्यूचर के भी 4 टाइप। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये तो हम लोगों ने काफी बार सीखा है। हम जानते भी है कि टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं उसके भी 4 टाइप्स होते हैं। ये हम लोगों ने काफी बार सीखा है। तो आज जो मैं आपको जिस तरीके से सिखाने वाली हूँ उस तरीके से आप अगर सीख जाते हो तो आपको कभी टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए आपको ये चार्ट्स का फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और टेंस का सबसे मेन चीज क्या होता है, टेंस सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है वर्ब्स का आना। अगर आपको वर्ब्स आता है तो आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हो। कोई सा भी सेंटेंस आप जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन करते हो किसी से, उसके सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वर्ब्स का आना बहुत ही जरूरी है। वर्ब्स क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होता है? जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में जो एंड होता है वो ईडी से होता है। जैसे कि प्ले, मान लो प्ले में लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? ईडी लगा देते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया? रेगुलर वर्ब। तो जिसके सेकेंड और थर्ड पार्ट के लास्ट में ईडी लगा रहता है तो वो होता है रेगुलर वर्ब। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। वर्क, वर्कड, वर्कड। ऐसे बहुत सारे हैं। जंप, जंप, जंप्ड। ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। ये तो हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि रेगुलर वर्ब के लास्ट में ईडी लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट की दिक्कत आती है इर्रेगुलर वर्ब में। इर्रेगुलर वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट या फिर सेम रहते हैं। किसी किसी वर्ब्स में सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहते हैं, लेकिन किसी किसी में सेकेंड थर्ड दोनों डिफरेंट रहते हैं। तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसे समझना। तो मैंने इजी ट्रिक में कैसे वर्ब्स के फॉर्म को याद करना है इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा। इससे आपकी वर्ब्स में जो भी डाउट है वो 100% क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम थोड़े बहुत देख लेते हैं। जैसे कि डू, डू का मतलब होता है करना। इसके सेकेंड फॉर्म होते हैं डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन। यानी कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों अलग है। तो ये होता है इर्रेगुलर वर्ब। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। सेकेंड फॉर्म ब्रोट, थर्ड फॉर्म ब्रोट। यानी कि इसके 2 फॉर्म सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहते हैं। एक इर्रेगुलर होते हैं कट, 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 जिसको तीनों फॉर्म सेम होते हैं। कट, 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 पुट, 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 तीनों फॉर्म सेम होता है, तो उसमें कोई दिक्कत होता ही नहीं है। तो ये तो हम समझ गए कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स 2 होते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, और इसे किस तरह से हम फ्रेम करते हैं ये भी पता चल गया। तो आपको वर्ब तो आते होंगे। क्लिप का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और गाइस, हम सिर्फ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात नहीं करने वाले, हम यहाँ पर फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म की भी बात करेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपको समझ में आ गया कैसा होगा। लेकिन अगर बात रही फोर्थ फॉर्म की, तो हम फोर्थ फॉर्म कैसे पहचानेंगे कि फोर्थ फॉर्म क्या है? तो जब आपके फर्स्ट फॉर्म में जैसे डू यहाँ लगा है, डू में अगर आप आईएनजी लगा देते हैं तो ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। यानी कि जो भी आपको फोर्थ फॉर्म, अगर किसी भी सेंटेंस में फोर्थ फॉर्म लगाना है तो आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, तो वो हो जाएगा फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? जिसके फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगा दो, वो हो जाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जो कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम आता है और कहीं काम नहीं आता है। अब हम टेंस के चार्ट को देख लेते हैं। वर्ब्स तो हमें समझ में आ गए। तो चार्ट है इंडेफिनिट। पहले हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट को देखते हैं, जिसके सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं।
आता है तो उसमें अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। लेकिन अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो उसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, जो अभी मैंने आपको बताया ना, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं तो उसमें आपको डू या डज का यूज करना है। डज का यूज आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करना है। अदर जो आपका सब्जेक्ट बच गया उसके साथ आपको डू का यूज करना है और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और एक इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ गाइस। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या क्या आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? तो ये जो ही, सी, इट या फिर किसी का नाम है, ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसी के साथ हम इज, वॉज, डज और हैज का यूज करेंगे और इसका यूज और किसी के साथ आप नहीं कर सकते। याद रख लीजिएगा, जिसके लास्ट में एस है, जैसे इज के लास्ट में एस है, वॉज के लास्ट में एस है, डज के लास्ट में एस है और हैज के भी लास्ट में एस है, तो जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस रहेगा वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से रट ले ताकि आप जब हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में लगाते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप इसे ध्यान में रख लीजिए। तो चलिए अब हम चार्ट में चलते हैं। हमारा किसके साथ डू और किसके साथ डज लगेगा आपको समझ में आ गया। और आप डू डज के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो उसमें डिड लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। और सभी सब्जेक्ट के साथ आप डिड का यूज कर सकते हैं। मैं चार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ ताकि हम इस चार्ट को अच्छे से समझने के बाद हम इसे प्रैक्टिस भी करने वाले हैं और आपको काफी सारे मैं सेंटेंसेस भी दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए आगे चलना है। फ्यूचर में अगर आपके लास्ट में गा, गे, गी आते हैं तो उसमें आपको विल का यूज करना है, लेकिन आई और वी के साथ सेल का यूज करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगेगा। मतलब आई और वी के साथ आपको सेल का यूज करना है, बाकी सबके साथ विल का यूज करना है। लेकिन अब स्पोकन इंग्लिश में सेल का यूज ज्यादा नहीं होता है। अब विल का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर देते हैं। तो अगर आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का भी यूज कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आई और वी के साथ आप सेल का यूज कर रहे हैं तो भी गलत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो आप ध्यान रख ले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चाहे आप प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा तीनों के साथ। कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। आपको पहचानना कैसे है? हिंदी वाले सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा और इज एम आर के साथ आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपके हिंदी वाले सेंटेंस रहा था, रहे थे, रही थी, वॉज वर्ड लगाना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रहे होंगे आएगा, विल बी लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यानी कि कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सबके साथ हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। अब बात करते परफेक्ट में। परफेक्ट में आपको हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। इसके हिंदी वाले सेंटेंस, प्रेजेंट के हिंदी वाले सेंटेंस आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट के लास्ट में आएंगे और इसमें आपको विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि परफेक्ट में आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हिंदी वाले सेंटेंस जा रहा है, जा रहे हैं, हैज हैव के साथ बिन लगाना है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। बिन आपको तीनों के साथ लगाना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के साथ लगाना है। पास्ट के हिंदी वाले सेंटेंस होंगे जा रहा था, जा रहे थे, इसमें आपको हैड बिन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा होगा, जा रहे होंगे, विल हैव के साथ बिन लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो आप चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे अच्छे से नोट्स बना पाए या फिर आप इसे अच्छे से याद कर पाए, ताकि आप कोई सा भी सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर पाए। अब चलिए, चार्ट को तो हम समझ लिए, अब हम सेंटेंसेस को बना के देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे और इसके ऊपर मैंने रूल लिख दिए ताकि आप रूल को देखकर फ्रेम करें। रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, फिफ्थ फॉर्म भी आ सकता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, ये मैंने आपको बताया है।
उसके बाद आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट आएगा, देन V2 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। और फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, देखिए लास्ट में ता हूँ आ रहा है, यानी कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम इसे बनाएंगे मैं के लिए आई यूज करेंगे। आई हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो हम आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलने के लिए प्ले होता है, फर्स्ट फॉर्म प्ले ही रहता है। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। अगर हम यहाँ बोलते वह क्रिकेट खेलता है, वह क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वह के लिए ही का यूज करेंगे। और ये प्ले जो है ना, प्ले में हम ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लेज हो जाएगा, हम बोलेंगे ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, उसी तरह से हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। सीता प्ले क्रिकेट खेलती है, सीता प्लेज क्रिकेट। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको डू या डज का यूज करना है फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आई के साथ तो डू का यूज होगा, क्योंकि डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। और डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो नॉट तो लगाना पड़ेगा, और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट हो जाता है, आई डोंट प्ले क्रिकेट। अगर हम बोले वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो बोलेंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो हम जो ये डू आप यूज किए ना, डू का यूज स्टार्टिंग में कर देंगे, बोलेंगे डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं, डू वी प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से अपने सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। तो एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के मैं आपको देती हूँ, ताकि आप इसे अच्छे से फ्रेम करें और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करें। रवि क्रिकेट खेलता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है मैं क्रिकेट खेलता था। पास्ट सिंपल की बात करें, मैं क्रिकेट खेलता था पास्ट में, तो सब्जेक्ट और V2 लगाना है ना, तो सब्जेक्ट आई और V2 हो गया प्लेड। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते थे, वी प्लेड क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए डिड नॉट का यूज करना था, ये हम लोगों ने रूल में देखा था। तो हम बोलेंगे डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट हो गया, आई डिडंट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, आई डिडंट प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलता था, ही डिडंट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, वी डिडंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं क्रिकेट खेलता था, डिड आई प्ले क्रिकेट। ये जो डिड आप यूज किए हेल्पिंग वर्ब, इसका यूज स्टार्टिंग में करना है, बोलेंगे डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता था। क्या वह क्रिकेट खेलता था, डिड ही प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलते थे, डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेलते थे, डिड वी प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो इसके लिए भी एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, क्या रवि क्रिकेट खेलता था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की। अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात करें, तो हम जैसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मतलब फ्यूचर में आने वाले समय में खेलूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट देन विल देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट। वह यहाँ पर आप विल की जगह सेल का भी यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई सेल नॉट प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, सेल आई प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलेंगे, विल यू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आप फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, रवि क्रिकेट नहीं खेलेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आई होप आपको इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के सभी समझ में आ गए होंगे। जो होमवर्क मैंने दिया उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें, और उसका आंसर देने के बाद ही आगे आप वीडियो को कंटिन्यू देखें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहले बात कर लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन इज एम आई यूज करना है, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब बात ये आती है कि इज एम आर में से किसका यूज किसके साथ करें। तो इज का यूज तो मैंने आपको बताया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का यूज होता है, और एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। बाकी अदर आपके जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं उसके साथ आप
आर का यूज करते, ठीक है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यहाँ पे कंटिन्यूअस है ना, यानी कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, इसीलिए इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। आप ऐसे ध्यान रखें, ठीक है, जो काम कंटिन्यू चलेगा उसमें आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देना है। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है तो हम बोलेंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। सीता क्रिकेट खेल रही है, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आपको आई का यूज करना है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। या फिर वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो हम बोलेंगे एम आई प्लेइंग क्रिकेट। ये जो एम है ना, इसका यूज आपको स्टार्टिंग में करना है, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको इस तरह से सेंटेंसेस बनाना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन वॉज वर्ब का यूज करना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो हम बोलेंगे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। अगर हम बोले वह क्रिकेट खेल रहा था, तो बोलेंगे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो वॉज का यूज आप थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के साथ करेंगे, और बाकी आपको जो भी बच जाता है उसके साथ वर का यूज होगा। तो हम बोले ना, जैसे हम बोल रहे हैं आप क्रिकेट खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, रवि क्रिकेट नहीं खेल रहा था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन विल बी, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। तो तीनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को देखकर क्या सिमिलर लग रहा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आपको तीनों में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में भी कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, पास्ट में भी कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, फ्यूचर में भी कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। तो हम अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आने वाले समय में क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है सबके साथ आपको विल बी का ही यूज करना है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नेगेटिव सेंटेंस, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम बोले वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आप इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, रवि क्रिकेट खेल रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, देन हैज हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि परफेक्ट में प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, आई हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर अब
हैज़ और हैव किसके साथ लगेगा, मैंने आपको बताया ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। ठीक है, तो हम आई की बात करें, आई तो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो हम बोलेंगे आई हैव प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका होगा, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, वी हैव प्लेड क्रिकेट। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा, तो हम बोलेंगे आई हैव नॉट प्ले क्रिकेट। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, हैव आई। सेंटेंस बनाए, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा, तो हम बोलेंगे आई हैव नॉट प्ले क्रिकेट। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल चुकी है, लड़की की बात करें तो बोलेंगे हैज़ सी प्लेड क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव वी प्लेड क्रिकेट। तो हम इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, रवि क्रिकेट खेल चुका है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, मैं क्रिकेट खेल चुका था। मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट। हैड का यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। वह क्रिकेट खेल चुकी थी, सी हैड प्लेड क्रिकेट। आप क्रिकेट खेल चुके थे, यू हैड प्लेड क्रिकेट। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। राहुल क्रिकेट नहीं खेल चुका था, राहुल हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था, हैड आई प्लेड क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे, हैड यू प्लेड क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल चुके थे, हैड वी प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट के सभी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, रवि क्रिकेट नहीं खेल चुका था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन विल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा फ्यूचर में। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। अगर हम बोले वह क्रिकेट खेल चुकी होगी, सी विल हैव प्लेड क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेल चुका होगा, राहुल विल हैव प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। आई विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, वी विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। इसी तरह से इंट्रोगेटिव, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, विल आई हैव प्लेड क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, विल वी हैव प्लेड क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेल चुके होगे, विल यू हैव प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, क्या रवि क्रिकेट खेल चुका होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो परफेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट में क्या सिमिलर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमेशा तीनों में लगेगा। ठीक है, परफेक्ट भी हो गए क्लियर। अब लास्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो अक्सर स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत देती है। तो चलिए आज की ये दिक्कत हम क्लियर कर लेते हैं। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन हैज हैव लगाना है, देन बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और एक बात गाइस, अब बिन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म याद कैसे करें कि इस स्ट्रक्चर में हमें बिन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो याद करने की बेस्ट तरीका है परफेक्ट। परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते थे, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे ना। तो ये जो बिन है ना, ये भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बिन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना बिन। तो आप ये समझ सकते परफेक्ट के लिए यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है और कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा होता है, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप कभी भूलेंगे ही नहीं बिन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँ, मतलब कोई काम कंटिन्यू में करे जा रहा हूँ। तो हम बोलेंगे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेले जा रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। सीता क्रिकेट खेले जा रही है, सीता हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट।
अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए, मैं क्रिकेट नहीं खेले जा रहा हूँ, तो बोलेंगे आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट नहीं खेले जा रहा है, राहुल हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेले जा रहे हैं, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, क्या मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँ, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या रोहन क्रिकेट खेले जा रहा है, हैज रोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेले जा रहे हैं, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, रवि क्रिकेट खेले जा रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, जिसमें आपको सब्जेक्ट देन हैड देन बीन देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। ये भी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस है ना, इसलिए बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, मैं क्रिकेट खेले जा रहा था, तो हम बोलेंगे आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेले जा रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेले जा रहा था, राहुल हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस, मैं क्रिकेट नहीं खेले जा रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट नहीं खेले जा रहा था, राहुल हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेले जा रहे थे, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, क्या मैं क्रिकेट खेले जा रहा था, हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेले जा रहा था, हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, रवि क्रिकेट नहीं खेले जा रहा था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, जिसमें आपको स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल हैव, देन बीन, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आपका अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँगा, आने वाले समय में कोई काम कंटिन्यू करे जा रहा हूँगा, उसके लिए हम बोलेंगे आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेले जा रहे होंगे, वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए, मैं क्रिकेट नहीं खेले जा रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेले जा रहे होंगे, वी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट नहीं खेले जा रहा होगा, राहुल विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, क्या मैं क्रिकेट खेले जा रहा हूँगा, विल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेले जा रही होगी, विल सी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेले जा रहे होंगे, विल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें सिमिलर क्या है, बिन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो तीनों में लगेगा, क्योंकि तीनों में परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए हम बिन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, क्या रवि क्रिकेट खेले जा रहा होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये तो मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको सिंपल सेंटेंस बता दिए। एक सेंटेंस होता है ना ऐसा सेंटेंस, मैं सुबह से क्रिकेट खेले जा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेले जा रहा हूँ। तो सुबह से 2 घंटे, सिंस और फोर लगाना होता है ना, तो किसमें सिंस लगाना है, किसमें फोर लगाना है, ये तो मैंने आपको काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है, फिर से मैं बता देती हूँ। अगर आपका कोई टाइम फिक्स है तो उसके साथ सिंस का यूज़ करना है, और टाइम ड्यूरेशन के साथ फोर का यूज़ करना है। जस्ट एग्जाम्पल, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं सुबह से खेले जा रहा हूँ, तो आपका टाइम फिक्स्ड है ना, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, सुबह से, तो उसके लिए आपको सिंस का यूज़ करना है। जब आपका कोई टाइम फिक्स रहता है, आपको पता रहता है कि कब से खेल रहे हैं, सुबह से, शाम से, 2015 से, तो आपको पता रहता है ना कि कब से खेल रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिंस का यूज़ करना है। लेकिन टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा, 2 साल, 2 मिनट, 20 साल, तो इसमें आपको पता नहीं रहता है कि 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे, 2 साल पहले कौन सा ईयर था, इसमें आपको पता नहीं रहता, तो उसमें फोर का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंस और फोर में यही डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, सिंस और फोर दोनों में से क्या लगेगा, ये आपको समझ के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। रवि 2 घंटे से खेले जा रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और गाइस, आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।